नमस्कार दोस्तों, किस्सा क्राइम का में आपका स्वागत है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जब जुर्म की हद पार हो जाए, तो कुदरत का इंसाफ कैसे होता है? आज की कहानी इसी के बारे में है। पश्चिम बंगाल का बरुईपुर इलाका, तारीख 4 जुलाई 2026, एक 11 साल की मासूम बच्ची अचानक गायब हो जाती है और जब उसका शव मिलता है, तो पूरे बंगाल में हाहाकार मच जाता है। लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, आगजनी होती है, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इस घिनौने जुर्म के मुख्य आरोपी को पुलिस आधी रात उस जगह पर ले गई जहां उसने पाप किया था। और वहां जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। आरोपी ने भागने की कोशिश की, पुलिस पर गोलियां चलाई और फिर पुलिस की जवाबी फायरिंग में वो ढेर हो गया। तो जानते हैं आखिर उस रात क्या हुआ था? कैसे दरिंदे ने एक मासूम की जान ली और कैसे उसकी खुद की मां ने उसके एनकाउंटर पर कहा कि अच्छा हुआ वो इसी लायक था। चलिए जानते हैं इस खौफनाक मामले की इनसाइड स्टोरी। कहानी शुरू होती है शनिवार 4 जुलाई 2026 को कोलकाता से करीब 30 किलोमीटर दूर दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में एक 11-12 साल की मासूम बच्ची दोपहर के वक्त अचानक लापता हो जाती है। घर वाले परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन अगले ही दिन यानी रविवार को खबर आती है जो कोई नहीं सुनना चाहता था। बरुईपुर के सूरपुर इलाके के एक तालाब में एक बोरे के अंदर बंद उस मासूम बच्ची की लाश तैरती हुई मिलती है। जब शव को बाहर निकाला गया, तो उसकी हालत देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। उस मासूम के साथ न सिर्फ दरिंदगी की गई थी, बल्कि उससे बेरहमी से प्रताड़ित किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। मासूम के शरीर पर चोट और जलने के निशान थे और सबसे हैरान करने वाली बात, जब उस बोरे में बंद करके तालाब में फेंका गया तब उसकी सांसें चल रही थी। उसके फेफड़ों में कीचड़ वाला पानी मिला, जिसका मतलब था कि उसे जिंदा ही पानी में डूबने के लिए फेंक दिया गया था। इस घटना के बाद बरुईपुर सुलग उठा। गुस्साए लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिए, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई। पुलिस के ऊपर भारी दबाव था। पुलिस ने तुरंत जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। और तभी पुलिस के हाथ लगा एक बड़ा सुराग। सीसीटीवी फुटेज में गायब होने से कुछ समय पहले वो बच्ची एक शख्स के साथ पैदल जाती हुई दिखाई दी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इलाके का ही रहने वाला प्रभात मंडल था। पुलिस ने बिना वक्त गवाए प्रभात मंडल को दबोच लिया। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस साजिश में शामिल अपने बाकी साथियों आनंद सरदार, दिवाकर सरदार और कबीर मोल्ला के नाम भी उगल दिए। अब आते हैं उस रात पर जब इस कहानी का अंत हुआ। बुधवार 8 जुलाई की दरमियानी रात वक्त था। करीब रात के 12:45 बाहर तेज बारिश हो रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। बरुईपुर पुलिस प्रभात मंडल को लेकर सूरपुर के उसी तालाब के पास पहुंची जहां उसने बच्ची की लाश फेंकी थी। पुलिस का मकसद था क्राइम सीन रिक्रिएशन का, यानी यह समझना कि उसने वारदात को कैसे अंजाम दिया। लेकिन प्रभात मंडल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे पुलिस उसे लेकर घटनास्थल पहुंचती है, अंधेरे और बारिश का फायदा उठाकर प्रभात ने एक पुलिस अफसर रोनी सरकार की सर्विस पिस्टल झपट ली। उसने पुलिस टीम पर एक राउंड फायरिंग कर दिया और भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस वाले चौंक गए, लेकिन उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस की गोली सीधे प्रभात मंडल को लगी और वो वहीं ढेर हो गया। उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिस जगह उसने मासूम की जान ली थी, ठीक उसी जगह से महज 100 मीटर की दूरी पर उस दरिंदे का भी अंत हो गया। इस एनकाउंटर के बाद जहां एक तरफ बंगाल की राजनीति गर्मा गई, बीजेपी ने इसे दैवीय न्याय यानी डिवाइन जस्टिस कहा, तो विपक्ष ने इसे सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और दिल को छू लेने वाला मोड़ तब आया जब मीडिया प्रभात मंडल की मां संध्या मंडल के पास पहुंचे। आमतौर पर एक मां अपने बेटे की मौत पर रोती है, लेकिन यहाँ कहानी अलग थी। प्रभात की मां संध्या मंडल ने भरे गले से कहा, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि आज क्या हुआ। उसने जो किया उसे उसकी सजा मिल गई। उसने एक लड़की का दर्द नहीं समझा। उसके साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। वो नशेड़ी था और उसने हमारी एक नहीं सुनी। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती और ना ही हम उसकी लाश ले गए। दोस्तों, प्रभात मंडल का तो अंत हो गया, लेकिन इस केस में शामिल उसके बाकी 3 साथी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उन पर पॉस्को एक्ट के और हत्या के मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और वो चल रहा है।
बरूईपुर के उस मासूम को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन इस एनकाउंटर अपराधियों के मन में एक खौफ जरूर पैदा कर दिया गया। इस पूरे मामले पर पुलिस के इस एक्शन पर, उस मां के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को, जो कि किस्सा क्राइम का है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी सनसनीखेज मामले के साथ, तब तक सुरक्षित रहें। जय हिंद।